जय हिंद बहादुरों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय सीटेट जो वीक चल रहा है, इसमें हम लोग सीटेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछली 2 क्लासेस 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, उसको जाके आप लोग ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोटबुक में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें नोट करते चलिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है आपका, कॉन्सेप्ट आप लोग समझे रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल अंक ही आपके बदलते हुए दिखेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम दिखेगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए एक मोटिवेशन, जैसा कि आप लोग रुकिए नहीं। अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़िए, ठीक है? अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, पर रुकिए मत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने गोल के प्रति ईमानदार रहना है। हमेशा आपको उसके प्रति 100% देते हुए ईमानदारी से आपको काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम असफल हो जाएँगे या फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये तो आपको कभी सोचना ही नहीं है। आपको बस प्रयास करते रहना है। प्रयास, देखिए, असफलता मिले यूँ तो ठीक है, असफलता मान लीजिए मिल जाती हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया, ये बहुत बड़ा आपके साथ गलत होगा। आप वो अपने साथ गलत कर रहे होंगे अगर आप असफल होंगे तो। इन बातों का ध्यान दीजिए। और चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट हम लोग थोड़ा-सा कम ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना है, उसको क्या करना है, क्वेश्चंस को लगाना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। और अंत में आप लोग बताएँगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने आपने अटेम्प्ट किए। लास्ट में आपको बताना है, बाकी आप लोग कमेंट, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी होगा वही कमेंट करेंगे। आवाज़ मान लीजिए हमारी अगर कुछ दिक्कत हो, ऑडियो-वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहीं पे आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संख्या 729 इंटू 64 के वर्गमूल एवं घनमूल का अंतर है। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल का अंतर है। और सीटेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 4 लेवल पे इसका पेपर होने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयारी करते हुए चलिए, ठीक है? चलिए, ध्यान दें कि बात, लोग कॉपी पेन अपना आप लोग रख देंगे। जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है उस समय आप लोग उसको ट्राई करेंगे, और जब आप मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ या फिर आपको बता रहा हूँ, तो उस समय आपको केवल बोर्ड पे, अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 729 है और इंटू 64 है। ठीक है? इस समय आप लोग केवल अपने स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कॉपी पेन रख देंगे। ठीक है? देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपका 729 दिया हुआ है और इंटू कितना दिया हुआ है आपका 64। इसका हमें एक बार क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है? और एक बार आपको इसका क्या करना है, घनमूल निकाल लेना है, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो एक बार आपको स्क्वायर रूट निकालना है और एक बार क्यूब रूट निकालना है, और दोनों को माइनस कर देना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्या है, आपका 729 है, ये 27 का वर्ग होता है और 9 का क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको ये मालूम है, अगर आप इसको जानते हैं, तभी इस क्वेश्चंस को कर पाएँगे। साथ में आपका जो 64 है, ये 8 का वर्ग होता है और ये 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, 4 का क्यूब। यही क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 729 का वर्गमूल हो गया 27, और 64 का कितना हो गया आपका 8, और माइनस, देखिए 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, क्यूब रूट, तो आपका 9, और 64 का घनमूल क्या होगा, 4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा आपका 56, 5 आपका बच जाएगा कैरी, 8 2 जा 16, 16 में कितना ऐड करेंगे, 5, कितना हो गया आपका 260, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, 9 4 जा 36, 36 हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 6 में से 6 गया, क्या बचेगा, 0। यहाँ से देखिए 1 में से 3 नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, इसको 11, 11 में से आपका कितना गया, 3, कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो 180 आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है, वेरी गुड। जिन्होंने ट्राई किया या फिर अपनी कॉपी में, चाहे कहीं भी आप कहीं से देख रहे हो, अगर आपने ट्राई किया है, कोशिश किया है, आपका डी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है आप। आपका आंसर डी सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हुए, सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैथ का सीधा सा फंडा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको मैथ आएगी, नहीं तो मैथ आने वाली नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, 180। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको बताना है। एक बार आप लोग कोशिश करेंगे,
चलिए, और साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, या फिर आप लोग बाद में से क्लासेस को 1x 2x या फिर जिस पे भी आपको स्लो करना हो या फास्ट करना हो करके अपना हैंड रिटेन नोट बनाते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलेंगे। ठीक है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है यदि 2 के पावर y-4 है इंटू 6 के पावर y-4 है और इज इक्वल टू 12 के पावर -4 है, तो 2y-8 का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना है। 2y-8 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए कह रहा है -8 आएगा, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है 2। जल्दी से बताएंगे एक बार आप लोग क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए ध्यान देंगे, इसको समझेंगे, कॉपी पेन रख देंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करते हुए चलने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको देखना है। और लास्ट में एक बार आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ऐसा मानिए कि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऐसे आप लोग मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहादुरों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या दिया हुआ है, 2 के पावर y-4, 2 के पावर y-4 इंटू 6 के पावर y-4। चलिए इधर दिया हुआ है आपका 12 के पावर -4। तो मैंने आपको जो है बताया हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस में कि अगर जो है ए के पावर यम है और साथ में बी है, इसके भी पावर यम है, अगर पावर सेम होता है तो हम लोग ए बी के पावर यम लिख सकते हैं, ए बी के पावर यम लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए पावर सेम है तो आपस में बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आधार का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगा y-4 इज इक्वल टू 12 के पावर -4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 12, 12 के पावर y-4 इज इक्वल टू 12 के पावर -4। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या आपका दिख रहा है, सेम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जब आप लोग जानते हैं कि जब a के पावर क्या हो, यम हो, इज इक्वल टू a के पावर क्या हो, यन हो। जब बेस क्या हो आपका सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में पावर्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से y-4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4, पावर को हमने इक्वल कर दिया है, तो -4 + 4 क्या आ गया आपका 0। y की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। आपका आंसर कब आएगा, जब आप जो है 2y, आपको क्या फाइंड करना है, इसको आप लोग लिखते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। फाइंड करना है 2y-8, तो यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0 और -8। जैसे ही पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या में तो 0 आता है, -8 जैसे ही करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8। तो -8 क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही आए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ऐसे ही आप लोग लगातार जो है प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। वेल डन, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको आप लोग एक बार कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। और आपके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको सभी लोग भरेंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैचेज़ स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग एक बार गूगल फॉर्म भर देंगे। और मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, -75 इंटू 109 वह नहीं है। ठीक है, कह रहा है, अच्छा जहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है आपका वो इंटू है, ये भी ध्यान देंगे। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए बहुत अच्छे, सबको गुड आफ्टरनून। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ध्यान से देखना है, कॉपी पेन आप रख देना है। अभी तक आपने बहुत कोशिश की, तो वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -75 इंटू 109। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका -75, ठीक है, इंटू क्या है 9 है, जहाँ पे स्टार है वो आपका 9 है, प्लस प्लस आपका क्या दिया हुआ है, प्लस है आपका -75 इंटू इंटू कितना है आपका 100। अब देखिए यहाँ से देखिए हम लोग -75 कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ से आपका 9 बचेगा और यहाँ से आपका 100 बचेगा। देखिए आपका ये फाइनली क्या आ जाएगा, -75 इंटू 109। तो देखिए देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी है, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन भी है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, -75 इंटू 109 को हम ए ऑप्शन की तरह लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं है वो पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है बहादुरों कि -75 है, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, इंटू क्या दिया हुआ है 9 और प्लस क्या है 100। अब देखिए यहाँ से देखिए आपका इसका आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख पाएँगे, तो ये ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल ही गलत होगा, आपसे गलत ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के प्रश्नानुसार आपका जो है ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल ही सही है, ठीक है? बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी, तो देखिए ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है -75 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 9 बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल वही आने वाला है जो कि आपका क्वेश्चन है, तो -75 इंटू 109 बिल्कुल आपका वही आने वाला है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन डी चेक कर लीजिए। ऑप्शन डी देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में -70 -5 -70 -5 इंटू हो गया आपका 109, इंटू क्या हो गया आपका 109। देखिए, ये भी बिल्कुल आपका वही आने वाला है, -75 इंटू 109, तो बिल्कुल ही जो है आपका डी भी सही है, आपका सी भी सही है, ए भी सही है। मतलब हम इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की तरह, सी की तरह और डी की तरह, लेकिन हम लोग बी की तरह नहीं लिख पाएँगे, इसलिए बी क्या होगा बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो जो यहाँ पे नहीं है वही क्या है आपका सही है। नहीं ही क्या है सही है, तो ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल आपका करेक्ट है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बहुत ही सही आपने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 आपका ध्यान से इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, और इसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका आंसर आता है तो सही, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देखना है, क्लास को मिस नहीं करना है या फिर क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है और समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलना है। चलिए बहादुरों देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यम और यन, ठीक है? इसको यन बना लेंगे। एक नहीं है वो, यम एंड यन है। क्या है आपका? यम एंड यन है। ये 2 डिजिट के नंबर हैं। किसके नंबर हैं? 2 डिजिट के नंबर हैं। ठीक ना? 2 डिजिट कहाँ से चालू होती है? 10 से, और कहाँ तक जाती है? 99 तक। ये भी ध्यान देना है। 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 से, और कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो 2 डिजिट के एक नंबर है, और कह रहा है कि एक जो है सम संख्या है और एक क्या है आपकी विषम संख्या है। मतलब यहाँ पे यम क्या है आपकी, यम क्या है आपका एक इवन नंबर है, ये भी ध्यान देना है। यम क्या है आपका एक इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, और यन क्या है आपका एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक, चलिए इतना क्लियर है सबको। एक बार आप लोग थम्स अप करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे आपके बीच का जो कनेक्शन है, जुड़ाव हो, ये क्या है? चैट बॉक्स से है। तो आप लोग बताते हुए चलेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ डाउट है, या फिर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। आप लोग एक बार थम्स अप करके बताते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, बाकी कोई फालतू कमेंट नहीं करना है, ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के तरीके पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे यम, एन और क्या है आपका एक इवन और ऑड नंबर आपने लिख दिया है। इसके बाद कह रहा है कि अगर हम यम और एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 180 आता है। ठीक है, कितना आता है? 180, ये आपसे कह रहा है, ठीक है? और यम भी आपका 2 अंक की संख्या और एन भी 2 अंक की संख्या है। चलिए, तो कह रहा है कि यम और एन का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब यम और एन का आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? एलसीएम। और यम और एन का क्या पूछ रहा है? एलसीएम, ये आपसे पूछ रहा है। एलसीएम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप लोग एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने एलसीएम और एचसीएफ डिटेल में बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने कराया, जाके उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं यहाँ पे। देखिए, तो चूंकि यम और एन दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, तो देखिए इसका पेयर बनाइए, कौन कौन संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगी। तो देखिए, एक संख्या 12 होगी और साथ में एक 15 होगी, तब आपका 180 आता है। या फिर आप क्या कहिए कि 15 होगा या 12 होगा, तब आपका क्या आएगा? 180। या फिर आप लोग क्या कहेंगे कि या तो 10 होगा या तो 18 होगा, तब आपका क्या आएगा? 180। और या फिर 18 के साथ क्या होगा? 10, तब भी क्या आएगा आपका? 180। आगे भी होता है, जैसे कि 36 हो गया और 5 हो गया, या फिर 5 हो गया और 36 हो गया, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे
क्वेश्चन में साफ-साफ आपसे क्लियर कर दिया है कि यम और एन किसका होना चाहिए 2 डिजिट नंबर। कैसा होना चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो इसको हम ले ही नहीं पाएँगे क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है 1 डिजिट का नंबर है। 5 क्या है 1 डिजिट का नंबर है। तो यही 4 जो है पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास कि वो संख्या 12 होगी या फिर 15 होगी, 15 होगी या 12 होगी, 10 होगी या 18 होगी, 18 या होगी या 10 होगी। लेकिन ये भी आपका कैंसल हो जाएगा 212 वाला भी पेयर। ये भी पेयर आपका क्या हो गया कैंसल। क्यों ये कैंसल होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएँ सम में हैं और यहाँ पे आपका वो क्या यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि ये एक सम होगा तो एक विषम होगा। तो आपका जो है ये 2 पेयर थोड़े-से क्या होंगे, हो सकते हैं, ठीक है? ये दोनों पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी देखना है कि पहला वाला इवन होना चाहिए। तो पहला इवन कब है? जब 12 है, दूसरा 8 कब है? जब 15 है। तो ये भी आपका नहीं होगा, जो आपके पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? 12 और 15। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि यम की वैल्यू क्या होगी 12 होगी और यन की वैल्यू कितना होगी 15। यहाँ से देखेंगे भी आप लोग कि 12 क्या है सम संख्या है और 15 क्या है विषम संख्या। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 भी आएगा। तो संख्याएं आपकी 12 15 होंगी। अब इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या होता है एक मिलन बिंदु होता है, मिलन संख्या होती है जहाँ पे दोनों संख्याएं जाके मिल जाती हैं। तो 12 और 15 कहाँ पे जाके मिलेंगी? तो दोनों जाके मिल जाएंगी 60 पे। कहाँ मिलेंगी? 60। तो 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है। 15 और 12 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा आपका 60 होगा। ठीक है। क्यों 60 होगा? क्योंकि 60 जो है 60 12 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। अगर क्लियर नहीं है तो देखेंगे ध्यान से इसको डिटेल में। ठीक ना। 60 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। बाकी आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, देखना है और समझते हुए चलना है। ठीक है बहादुरों, 60 आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको डिटेल में समझना है तो क्या करेंगे 12 का क्या कर देंगे प्राइम फैक्टर। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया। और 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आ गया। ठीक। जब प्राइम फैक्टर कर लिए तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या कहता है कि जो आपका मिलता है दोनों में वो भी लीजिए, नहीं मिल रहा है वो भी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो 2 हो गया, 3 एक बार आपको मिल रहा है उसमें तो 3 एक बार लिखेंगे, दोनों में 3 मिल रहा है और 5 इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 हो गया, 3 हो गया इंटू 5 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी छोटी संख्या होती है जो कि दोनों संख्याएं जो भी आपकी संख्याएं दी हुई हैं उस संख्या से वो क्या हो डिविजिबल हो या फिर उसके टेबल में आए, क्या हो उसके टेबल में आए या फिर क्या कहते हैं वो एक मिलन संख्या होती है। मिलन संख्या का मतलब जहाँ पे दोनों आके मिल जाएं। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसका एलसीएम क्या आ गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो 60 क्या हो गया एलसीएम। क्लियर है सबको? एक बार बता देंगे आप लोग कमेंट करके। क्लियर है थम्स अप कर देंगे सभी लोग। थम्स अप कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे इसका बताना आंसर क्या आएगा। चलिए इसको पहले ऐड करना है सिंप्लीफाई करना है इसके बाद इसका व्युत्क्रम बताना है रेसिप्रोकल बताना है। चलिए कॉपी पेन उठा लेंगे आप सभी लोग, एक बार कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और हमेशा मोटिवेट रहिए उत्साहित रहिए कुछ नया सीखने के लिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए बहादुरों ध्यान देंगे आप लोग। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे कॉपी पेन रख देंगे। आपका दिया हुआ है 0.39 प्लस आपका है 2.15 प्लस है 0.75। तो देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसको बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 1.001 हो जाएगा 001। ठीक है इसको ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 कितना हो गया 10। 10 में 9 ऐड करेंगे तो 9 आ गया। ठीक कैरी कितना बचा 1। 7 और 1 कितना हो गया आपका 8। 8 में 3 ऐड करिए। 8 में 3 ऐड करेंगे 11। 11 और कैरी बचा था आपका 1 तो 12 हो गया। और साथ में आपका 1 बच जाएगा आप लगाएंगे 0.213 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा 1.0001। ठीक अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो अपने आप बढ़ा लीजिए आप। ठीक है जैसे इसको बढ़ाएंगे इसको माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आ गया जीरो में से 1 नहीं जाएगा तो 10 करेंगे तो 10 में से आपका 1 गया कितना बचेगा 9। यहाँ पे 8 बच गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा आपका। ठीक है इंटू कितना हो गया आपका 2।
2 पॉइंट, ठीक है, कितना आ गया 2.289, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में, तो 2289 अपान क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको 1 मान लेते हैं और बाकी उसके आगे वाले जो नंबर हैं पॉइंट के बाद उसको 0 मान लेते हैं। तो 1 2 3 0 और एक आपका क्या लग जाएगा 1, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न में हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, इसका हमें व्युत्क्रम बताना है। का हमें क्या बताना है, व्युत्क्रम, उल्टा बताना है, ठीक है, रेसिप्रोकल बताना है। तो व्युत्क्रम कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000, नीचे हो जाएगा 2289, 2289, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर देखिए, चेक करिए कौन सही होगा। ऑप्शन ए देखिए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखिए 79 है, लेकिन यहाँ पे 89 आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है, सटीक आंसर दिया है। चलिए, कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या आएगा। फास्ट, जल्दी जल्दी आप लोग ट्राई करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे बहादुर क्या दिया हुआ है, कॉपी पेन आप लोग रख देंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि समीकरणों इतना इतना के हलों का योग है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका हल करना पड़ेगा। पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, इक्वेशन को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 2 ब्रैकेट में 2x - 5, 2x - 5 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x+3, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए सॉल्व करिए। तो ये देखिए आपका 3x हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया। चलिए, ये हो गया आपका 2x प्लस हो गया आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे, देखिए तो -x हो जाएगा। 3x में से आपका 4x गया, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल में से माइनस कर लेंगे या फिर प्लस, जो भी आपका साइन होगा वो हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2x को ले आएंगे, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, पंचांतर करेंगे, तो ये -2x हो जाएगा। इधर हो गया आपका माइनस, ठीक है, ये 3 रहेगा। ये 10 को ले जाएंगे साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -10, माइनस आपका क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। किसी को डाउट है तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। 3x - 2, 2x - 5, -8, -8 भी था आपका, उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। माइनस क्या था आपका 8 था ना, ठीक है। चलिए, थोड़ा-सा यहाँ पे गलत लिख गया है, थोड़ा-सा इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे ये -8 भी है साथ में, क्या है? एक बार आप लोग फिर से देखेंगे, ये 3x है, -2 है, 2x - 5 वो छूट रहा था आपका 2x+3, और माइनस क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर क्या है आपका, फर्स्ट है। तो ध्यान से देखना है, छोटी-छोटी गलतियों से बचना है। देखिए यहाँ पे, ये आपका -8 लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, अब करेंगे माइनस, तो देखिए 3x, ये हो गया 4x, यहाँ पे 10 या 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये 2x, और प्लस हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और -8 सॉल्व करिए, तो 3x में से आपका 4x गया तो -x हो जाएगा, ये +10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आपका 10, ठीक है। चलिए, और साथ में आपका ये क्या है, 3 की जगह पे 6 है, और माइनस क्या हो गया आपका 8 हो गया। सॉल्व करिए इसे, तो ये -3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा आपका 18, 6 - 18 हो गया। तो -3x इज इक्वल टू 6 में से 18 क्या करेंगे माइनस, तो माइनस आपका 12 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ से इसका हल क्या आ गया 4 आ गया। चलिए, क्लियर है सबको। ये क्या आ गया आपका, तो ये आपका आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना है, तो 3x = 5x -8/5 है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा आपका सेकेंड है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो 3x माइनस हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू -8/5। यहाँ से देखिए, माइनस करेंगे वेरिएबल्स को, तो -2x इज इक्वल टू हो जाएगा -8/5,
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से जो है कैंसिल हो जाएगा आपका 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। देखिए यहाँ पे एक जो वैल्यू है वो 4/5 आ रही है, और एक वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब दोनों का क्या निकालना है, आपका योग निकालना है। तो योग क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो योग आ जाएगा आपका 4+4/5, 4+4/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 5 से कितना होता है 20, और 20 में कितना ऐड करेंगे, 20 में कितना ऐड करेंगे 4, तो 24 अपान क्या होगा 5, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 होल 4/5। दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आपका आ रहा होगा इन दोनों में से दोनों ही आंसर आपके सही हैं, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन ए देखिए 23/5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 24/5 बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है या फिर सॉल्व किया है, बी आंसर उनका आया है, बिल्कुल सही है आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे और एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट है तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। चलिए बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और है एक्स क्यूब अगले ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के गुणनफल में। ठीक है, पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर और यक्स के पावर 4 के गुणांकों का योग क्या होगा। ठीक है, गुणांक का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट ऐसा नंबर होता है जो कि जो भी आपका जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है, उसके सामने वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके सामने वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उस जो आपका वेरिएबल है उसके सामने कौन-सी संख्या आ रही है। जो संख्या नंबर आएगा वही उसका कोएफ़िशिएंट होगा, और कोएफ़िशिएंट निकालने के बाद दोनों को सम कर देना है। एक बार एक्स स्क्वायर का निकालेंगे और एक बार एक्स की पावर 4 का। तो ठीक है, देखेंगे ध्यान से आप लोग। अभी तक आपने कोशिश की होगी। चलिए, आपका आंसर आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस आपका एक्स है प्लस 4 है। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस हो गया आपका 3x प्लस 1। ठीक है, बात रो ध्यान से देखेंगे और मल्टीप्लाई थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सिली मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से करना है और इसको देखना है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब में। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होगी आपकी ऐड हो जाएगी। ये 2 घात है और ये 3 पावर है, तो आपकी पावर हो जाएगी एक्स की पावर 5। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इसी का मल्टीप्लाई आगे करेंगे कहाँ पे, एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो अगला साइन आपका माइनस का आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर में, तो माइनस हो जाएगा 2x की पावर 4। आगे आइए, इसी का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 3x में, तो प्लस में है तो प्लस साइन यूज करेंगे। 3 हो गया और एक्स स्क्वायर और एक्स, तो 3x की पावर क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद फिर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अभी तक आपने किसका मल्टीप्लाई किया है, केवल एक्स स्क्वायर का। अब किसका करेंगे, माइनस एक्स का। जैसे ही माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब है, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आपका प्लस हो गया। एक्स है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका 2x क्यूब हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस 3x है, तो माइनस आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, आगे आ जाइए, तो माइनस एक्स है प्लस 1 है, तो आपका माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया आपका, माइनस एक्स। आगे आएंगे 1 का मल्टी किस, ये क्या आपका 4 है, 4 का मल्टीप्लाई सब में करना है, तो प्लस हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपका 4 3 जा कितना होता है 12x, और प्लस क्या हो गया आपका 4। अब देखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स के पावर 5 आपका एक ही बार है, तो उसे हम केवल एक्स के पावर 5 ही लिख लेंगे। ठीक है, और बड़ी घात जो होती है वो एक ही बार आती है, बाकी सारी घातें रिपीट होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स के पावर 4 एक जगह यहाँ पे है और एक जगह आपका यहाँ है 1 और 2, और देखिए कहीं एक्स के पावर 4 है, नहीं है। यहाँ पे माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो आपका हो जाएगा माइनस 3x के पावर 4। चलिए आगे आ जाते हैं, 3x क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, और साथ में एक्स क्यूब आपका यहाँ भी है, तो 3 हो गया, 3 और 2 हो गया 5, 5 में ऐड कर देंगे 4, तो क्या हो गया 9x क्यूब।
9x³ इसके बाद आएँगे एक्स स्क्वायर, तो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है -3x²। यहाँ पे क्या है -3x² और यहाँ पे क्या है आपका -8x²। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 8 और 3 ऐड करेंगे तो -11 और इसमें से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पे -10x² आएगा आपका। क्या आएगा -10x²। अब देखिए आगे x को देखेंगे तो यहाँ पे x 12x है और यहाँ पे -x है तो -11x आ जाएगा। क्या आएगा आपका 11x और साथ में आपका लास्ट में जो आपका वेरिएबल फ्री है वो क्या है केवल 4 है। ये हो गया पूरा आपका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखेंगे कोएफ़िशिएंट कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 4 में जो उसके सामने मल्टीप्लाई होगा वही गुणांक होगा और साथ में साइन भी लेते हैं। तो यहाँ पे x के पावर 4 का जो गुणांक है, बाकी जो भी चीज़ें आपको आती हैं आप लोग कमेंट में लिखते हुए चलेंगे। x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा -3 और ऐसे ही आप लोग x स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे क्या होगा, उसको भी देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए आप लोग लिखते हैं कमेंट में सारी चीज़ें तो उससे क्या होता है आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? तो उसे आप लोग लिखते हुए चलेंगे और कोई भी डाउट हो तो बताते हुए चलेंगे। ये हो गया आपका -10 और दोनों का आपको क्या करना है योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो योग निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए आपका आंसर क्या आने वाला है। ऐड करिए इसे। ऐड करेंगे, योग करेंगे तो देखिए क्या हो गया -3 और प्लस क्या करेंगे -10। ठीक है, तो -3 और ये प्लस माइनस -10 हो जाएगा तो -13 आपका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? -13। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इन्होंने भी -13 आंसर दिया है। वेरी गुड। बाकी सभी लोग कोशिश करते हुए चलेंगे। ऑप्शन 13 जो है माइनस वो क्या होगा बिल्कुल ही आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, आपने बिल्कुल ही सही सटीक आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आया है रुपीज़ 20,000 20,000 का 1 होल 1/2 मतलब 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज कैसी है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में आपका 2 अर्धवार्षिक जो है 2 अर्धवार्षिक होता है, ठीक है? क्योंकि 6-6 महीने की बात हो रही है, तो 1 साल में आपके 6 महीने 2 बार आते हैं। संयोजित होता है तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पूछ रहा है क्या होगा, एक बार आपको कोशिश करना है और ध्यान से थोड़ा-सा इसमें ध्यान देना होता है कुछ चीज़ों का, उसको ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए बहादुर एक बार कोशिश करेंगे आप लोग और अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म को फिल कर देंगे। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको फिल कर देंगे, ठीक है? बैचेज़ आपके स्टार्ट हो गए हैं तो आप जाके फॉर्म को फिल कर देंगे। कोई भी इंक्वायरी है तो आपको नंबर उसमें दिए गए हैं, आप उस पे व्हाट्सएप करके या फिर फ़ोन करके उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे, बताना है इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे क्या-क्या दिया हुआ है, तो आपका मूलधन दिया हुआ है जिसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं पी। कितना दिया हुआ है आपका? रुपीज़ 20,000 दिया हुआ है, ठीक है? 20,000 दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे आपका टाइम भी दिया हुआ है जिसे हम यहाँ पे एन से लिखेंगे, ठीक ना? कितना दिया है? 1 होल 1/2 वर्ष, ठीक है? लगभग 1.5 वर्ष दिया है लेकिन इसको हमको अर्धवार्षिक में लिखना है तो 3 अर्धवार्षिक इसमें हो जाए। 3 हाफ ईयर हो जाए, ठीक ना? 3 हाफ ईयर हो जाएँगे, ठीक है? इसमें 6 के 3 6-6 महीने के आपके 3 जो है वर्ष होंगे, ठीक है? 3 हाफ ईयर हो जाएँगे। चलिए, उसके बाद देखेंगे आगे, यहाँ पे आपका दर दिया हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रेट। तो रेट आपका दिया हुआ है 10%। 10% है लेकिन ये कैसा है आपका है ईयरली है। कैसा है? ईयरली, ठीक ना? इसको भी आप लोग ईयरली लिख लेंगे, हाफ ईयरली हो जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसे हाफ ईयरली करेंगे तो ये आपका 5% हो जाएगा, ठीक ना? ये क्या हो जाएगा आपका हाफ ईयरली।
1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है, तो 6 महीने में कितना लगेगा? आपका 5% लगेगा। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक ना? इसको आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे पहले? टोटल अमाउंट निकालेंगे, जिसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। तभी आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल पाएगा। चलिए, देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो आपको फ़ॉर्मूला पता होगा, नहीं पता हो कोई बात नहीं, इसको आप लिख लेंगे। ए इज़ इक्वल टू होता है P और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर n, ठीक है? R/n के पावर 100, ये आपका जो है टोटल अमाउंट का फ़ॉर्मूला होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझना ज़रूरी है। तो ए जो होता है, ए इज़ इक्वल टू क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर n। यहाँ पे A इज इक्वल टू P की वैल्यू कितना हो गई? तो 20,000 इंटू 1 प्लस क्या लिखेंगे आगे? 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 5 अपान कितना हो गया? 100 और पावर कितनी होगी आपकी? 3। तो सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से टोटल आपकी वैल्यू मिल जाएगी, टोटल अमाउंट मिल जाएगी। मतलब आपको 1.5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? आपने 20,000 रुपये जमा किए हैं, तो 1.5 साल बाद, ठीक है, आपको कितना पैसा प्राप्त होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ए की वैल्यू 20,000, यहाँ से देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना? 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, और 1/20 जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 21/20 हो जाएगा। तो ऊपर 21/20, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 बार क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, के बाद इसको सिंपल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 0 0, 2 के साथ यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 3 0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। 3 0 क्या कर लेंगे आप लोग? कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। इस 2 से आपको क्या करेंगे? इस 2 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा। इस 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से 5 आ गया। क्या आ गया आपका? 5। अब क्या बचा आपका फाइनली? तो आपका बचा हुआ है 5 इंटू 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? आप लोग जानते हैं 441 इंटू आपका 21 बचा हुआ है, और अपान आपका 2 है। क्या है? 2 है। इसको आपको सिंपल कर लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे आप लोग। तो क्या करेंगे? 441 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 441 में 21 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, आपका 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 8, ये आपका 8। मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 1 हो गया, ये 6 हो जाएगा। इसके बाद 8 और 4 कितना हो गया आपका? 12। 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका? 12, और 8 1 कितना हो जाएगा? 9। 9261 कितना आ गया आपका? 9261 इंटू 5। 9261 इंटू 5। अभी आपको इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहीं पे। तो 5 वन जा क्या हो जाएगा आपका? 5। 5 वन जा क्या हो गया आपका? 5, और 5 सिक्स जा क्या हो गया? 30। कैरी कितना बचा आपका? 3। कैरी कितना बचेगा? 3। 5 टू जा 10, तो आपका कितना हो गया आपका? ये 3। फिर आपका कितना बचा? फिर आपका कितना बचा? तो आप लोग बताएंगे। 1 बचा कैरी, और 9 5 जा 45, तो कितना आ गया आपका? 46। यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, 46,305, ठीक है। अपान क्या हो गया? 2, इसको डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसके बाद यहाँ देखेंगे, 2 2 जा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10। इतना रुपए आपको प्राप्त होंगे 1.5 साल बाद, ठीक। चलिए अब आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सीआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। जितना पैसा आपको प्राप्त हुआ है उसमें से क्या करेंगे आप लोग? जो आपका मूलधन था वो माइनस कर देंगे, कितना आपको ब्याज मिला है ये पता चल जाएगा। तो आपको पूरा पैसा कितना प्राप्त हुआ है? तो 23,152, 152.5 रुपये आपको मिले हैं। और आपने कितना पहले जमा किया था? तो आपने पहले जो है 20,000 रुपये जमा किए थे। यहाँ से माइनस करेंगे, देखिए तो क्या बचेगा आपका? 3152.5, 3152.5, ठीक ना। 3,152.5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। देख लेंगे आप लोग कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सटीक दिख रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल ही सही है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या है आपका?
करेक्ट है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। क्लास आपको अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। शर्माने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो सीखने में कोई शर्माना नहीं है। आप लोग शेयर भी कर देंगे, जो लोग नए होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है इसका आंसर क्या आएगा, एक बार इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहादुर आपके स्क्रीन पे है। इसके को आप लोग एक बार क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और अभी तक हमने जो है 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी पेन रख देना है आपको। आपको दिया हुआ है 20 है, 20 के साथ दिया हुआ है एक्स वाई, 20 XY माइनस क्या है आपका 4 XZ, 4 XZ प्लस क्या है आपका 20 Y, प्लस क्या है 20 Y माइनस क्या है 2Z। पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है, उसको कॉमन कर ध्यान से देखिए, दोनों में 4 कॉमन है। 4 कॉमन है और साथ में आपका x कॉमन है। जैसे ही आप 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 5y बचेगा, और यहाँ से आपका z बचने वाला है प्लस। यहाँ पे देखेंगे आपका क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से आपका 2 कॉमन है। केवल जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो 5y माइनस जेड हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए आपका दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4x माइनस 2, और इसके बाद 5y माइनस जेड। देखिए यहाँ से भी कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है। 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, 5y माइनस जेड। हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू होगा आप लोग देख लेंगे। 2 ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 होगा ना, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 होगा, और यहाँ पे -1 होगा ना। 2 होगा, यहाँ पे -1 होगा। चलिए चेक कर लीजिए अब, चेक करिए जल्दी से। तो 2 5y माइनस जेड और 2x-1, जिस भी ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन ए पहले ही गलत है, क्योंकि पहले उसमें 2 नहीं दिया है। ऑप्शन बी चेक करिए, देखिए 2x+1 दिया है, जबकि 2x-1 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। सी भी रॉन्ग होगा, क्योंकि पहले 2 नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए 2 के बाद 5y माइनस जेड और 2x-1 बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका बताएंगे आप लोग आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। यहाँ दोनों प्लस नहीं है, ठीक है? टाइपिंग एरर है। अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए, ध्यान से देखेंगे बहादुरों। ये आपका दिया हुआ है 3x प्लस 8y का होल वर्ग, प्लस हो गया आपका 3x माइनस है आपका 8y का होल वर्ग। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे आप लोग माइनस कर लेंगे। तो देखिए आपको फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि अगर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से आपका आंसर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप रिजल्ट आपको याद कर लेना। ये आपका रिजल्ट होता है। यही क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो 2a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2, और b की वैल्यू क्या है 8y का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, प्लस 8 8 जा कितना होता है आपका 64, 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 वाई स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। 18x स्क्वायर, ठीक है, 18x स्क्वायर प्लस 128 वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए, बहुत ही सही सटीक आंसर आपने दिया है, जिन्होंने लोगों ने ऑप्शन ए दिया हुआ है, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही आप लोग लगातार पढ़ते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। सीखने से आपको पीछे नहीं जाना है, लगातार सीखते हुए चलना है। चलिए बात रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये आपके पेडोगॉजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। जहाँ पे बच्चा रियल लाइफ से सीख रहा होगा वो ऑप्शन क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे।
थोड़ा-सा आपको जहाँ बच्चा बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, चाइल्ड जहाँ पे एक्टिव होता है, आप भी टीचर बनेंगे। जो बच्चे जो है जहाँ पे बच्चे रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके या फिर जहाँ जहाँ पे बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे, वैसे बच्चे जहाँ होंगे, वही बच्चे क्या होंगे, सीखने में अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँगे। तो ऑप्शंस आपको ध्यान देना है, देखना है कि बच्चे कहाँ एक्टिव हैं, वही ऑप्शन आपका होता है। तरह एक कक्षा का एक बच्चा यह व्यक्त करता है, 1/5 से बड़ा भिन्न 1/6 है। क्या समझ रहा है वो? 1/5 जो है, 1/5 से वो क्या समझ रहा है? ध्यान देंगे आप लोग, वो क्या समझ रहा है कि 1/5 से बड़ा क्या है 1/6। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी भिन्न होती है। ठीक है? आपको भी पता है कि जिसका हर बड़ा होता है वो क्या होती है? छोटी भिन्न होती है। ठीक है? होना क्या चाहिए कि आपको बच्चा ऐसे उसको होना चाहिए कि 1/5 एक जो है 1/6 से बड़ा, ये सही है। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि ये जो है बड़ी है 1/6। तो ऐसे में कह रहा है कि कौन-सी स्थिति जो है सबसे उपयुक्त व्याख्या करती है? ऑप्शन ए है बच्चे का उत्तर सही है। नहीं भाई, बच्चे का उत्तर तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है? हमने पहले ही बताया कि उत्तर ये होना चाहिए, जबकि बच्चा क्या दे रहा है? उत्तर ये दे रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही नेगेटिव है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चा पूर्ण संख्याओं की समझ का भिन्नों से सही विस्तार कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चा प्राकृतिक संख्याओं की समझ का भिन्नों में गलत विस्तार कर रहा है। प्राकृतिक संख्याओं की समझ में गलत विस्तार कर रहा है। अगला है बच्चा संख्याओं के अंकित पहलू के भिन्नु गलत विस्तार कर रहा है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 5 है, 6 है, आपकी पूर्ण संख्या भी है, आपकी प्राकृतिक संख्या भी है। तो बच्चा प्राकृतिक संख्याओं की समझ का जो है वो भिन्नों में गलत विस्तार कर रहा है, ये सटीक हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है भिन्नों की समझ उसको अभी नहीं है। ये कैसे हम लोग भिन्नों को देखते हैं, क्या करते हैं, ये आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर होगा। ठीक है? बाकी आंसर क्या है, नेगेटिव है, उत्तर सही है, ये तो नेगेटिव पहले ही था। भिन्नों का सही विस्तार कर रहा है, ये भी आपका गलत है। ठीक है? अंकित पहलू भिन्नों में गलत विस्तार कर रहा है, ये भी आपका गलत है। ठीक ना? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बच्चा संख्याओं के अंकित पहलू का भिन्नों में गलत विस्तार कर रहा है। ठीक है? ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 1/5 कह रहा है से बड़ा भिन्न 1/6 है। 1/5 से बड़ा भिन्न क्या 1/6 है। ठीक है? ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक ना? अभी बच्चे को ना प्राकृतिक संख्या का अच्छे से ज्ञान है और ना ही आपको उसको पूर्ण संख्या का ज्ञान है। थोड़ा-सा आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा-सा होते हैं ऐसे, जैसे कि आपको उलझाते हैं, तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ें कह रहा है, कैसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन गणित शिक्षक के सर्वाधिक वांछनीय गुणधर्मों को व्यक्त करता है? ठीक है? ऑप्शन ए, कौन-सा एक गणित के शिक्षक के लिए सबसे अच्छा गुणधर्म है? तो ध्यान देखेंगे, सूत्रों को याद करना नहीं, याद नहीं कराना बच्चों को। कक्षा में सख्त अनुशासन करना, ये भी नहीं होगा। तीव्र परिकलन में उत्तम है, ये भी नहीं है। तीव्र बच्चों में दैनिक जीवन भावनाओं को गणित में जोड़ना, ये सही है। बच्चों को दैनिक जीवन से सिखा के पढ़ाना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है आप। बच्चों को दैनिक, मैंने पहले ही बताया आपको कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताइए, दैनिक जीवन में चीज़ें उपयोग हो रही हैं उससे आप लोग समझाते हुए बच्चों को बताएँगे। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही आपका सही होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 गणित के प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका निरूपण नहीं करते? प्रतिमान का मतलब क्या होता है? मॉडल। मान लीजिए आप मॉडल क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो मॉडल जो है वो किस काम में आता है? कंजेक्चरों का, सत्यापन का, परिकल्पना का, प्रमेय का। ठीक है? कंजेक्चर क्या होता है? इसको भी ध्यान देंगे आप लोग, तो कंजेक्टर कोई भी अनुमान लगाते हैं वही क्या होता है? कंजेक्चर। तो मॉडल एक अनुमान लगाने के लिए ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग कोई मॉडल बना के, प्रतिमान का मतलब मॉडल होता है, मॉडल बना के हम लोग कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यापन, देखिए मॉडल बना के आप लोग कोई चीज़ सत्यापित नहीं कर सकते। आप लोग किसी का मॉडल बना ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, वेरीफाई हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी नेगेटिव हो जाएगा। परिकल्पना, हाँ, मॉडल बना के हम लोग हाइपोथेसिस कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, प्रमेय, थ्योरम भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपका वेरीफाई नहीं कर पाएँगे मॉडल से। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा आपका, और आपका ये
जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो है 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं, अगले 15 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो क्लासेज़ आपको एक भी मिस नहीं करनी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे, या तो लाइव सेशन में या फिर क्लास होने के बाद। तो समलम्ब के क्षेत्र में सूत्र के व्युत्पन्न को प्रदर्शन के करने हेतु जिन-जिन संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम प्रभावी हो सकता है, वो हैं। ठीक है, क्या करना है हमें समलम्ब मतलब हमें ज्योमेट्री बच्चों को पढ़ाना है। तो जो जियो बोर्ड से होगा ना, जियो बोर्ड से नहीं कर सकते हम लोग। ग्राफ शीट, एक कैंची कैंची नहीं, वैसे कैंची का प्रयोग नहीं करना है। चार्ट पेपर क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, ठीक है? तो उसे अपने को चोटिल भी कर सकता है। चार्ट पेपर, पैमाना, रंगीन पेन, ये बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, ज्योमेट्री सिखाना है तो चार्ट पेपर दे दीजिए, स्केल दीजिए उसको और एक रंगीन पेन दे दीजिए। उससे बच्चों को क्या करिए, समलम्ब, चतुर्भुज या फिर जो भी चीज़ें बनाना आयत बनाना है, उसको उस पे क्या करिए, उसको बनाने को दीजिए, बताइए ऐसे बनता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। ई नहीं है आपका, वो सी है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। चाक श्यामपट्ट, केवल चाक श्यामपट्ट से बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। बच्चा एक्टिव कहाँ रहेगा, रंगीन पेन देखेगा। ठीक है, रंगीन पेन से बच्चे क्या रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, रंगीन पेन दिखेगा, पैमाना, चार्ट पेपर, उससे क्या बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सीखने में उसको अच्छे से उसको मदद मिलेगी। तो लास्ट क्वेश्चन आपके आज के आपके सेशन का, और सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। और अभी तक भी किसी को डाउट हो तो आप लोग बता देंगे, ठीक है? और गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भर लेंगे और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसको भर लेंगे। बैचेज़ आपकी स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन-सा जनसांख्यिकी घटक गणितीय उपलब्धि से संबंधित है? ठीक है, जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या करना है, मैथ पढ़ाना है तो अन्वेषण की भाषा होगी, अवप्रेरणा होगी, शिक्षा की दक्षता या पाठचर्या। तो अगर आपको गणित पढ़ाना है, सबसे पहले क्या देना है, भाषा, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। बच्चे के अंदर बहुत मोटिवेशन है लेकिन आपकी भाषा अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है और बच्चे की भाषा क्या है, अलग है, दोनों में डिफरेंसेस हैं तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। शिक्षक की दक्षता होने से क्या मतलब है, शिक्षक बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो बच्चों को सिखा नहीं पाता है तो कोई मतलब नहीं है, पाठचर्या से कोई मतलब नहीं है। आपको भाषा पे ध्यान देना है पहले, जिस भाषा में आप बोलते हैं उसी भाषा में अगर बच्चे भी हैं तभी जाके चीज़ें सीख पाएँगे, कर पाएँगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सटीक होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल करेक्ट हैं आप, सही ऑप्शन दिया है। एक बार बता देंगे, ये आपके सारे क्वेश्चन आप समाप्त होते हैं, एक बार बता देंगे कि आपने कितना सही किया, कितना आपने अटेम्प्ट किया और ऐसे ही लगातार आप लोग क्लासेस करते चलेंगे, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। प्रिपेयर रहना है जब भी क्लास आए, ठीक है? एक्टिव रहना है और मोटिवेट रहना है। डेली मोटिवेट इसलिए रहना है, ये सोचना है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया हमको डेली सीखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। और एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है बहादुरों? तो यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, आज एंड करते हैं। अपना आप लोग ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ऐसे ही पढ़ाई रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलरिटी बना के डेली आप लोग क्लास करते रहेंगे, ठीक है? अगली क्लास आपकी होने वाली है, उस क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। और किसी भी टीचर से कोई भी डाउट आता है तो आप लोग लाइव सेशन में या क्लास होने के बाद पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले, फिर एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।